नमस्कार दर्शकों, आज की ये रिपोर्ट एक ऐसे मुद्दे पर है जो अधिकांश हिमाचल वासी और जो यूथ है आज का वो भूल चुका है। 1990 में एक ऐसा कांड हुआ था जिसकी गूंज उस वक्त पूरे देश में सुनाई दी थी और उस वक्त की जो सरकार थी हिमाचल में भाजपा की, शांता कुमार सीएम थे उस वक्त, वो पूरी तरह से हिल गई थी उस कांड के बाद। वो कौन सा कांड था? गोली कांड था। मैं आपको बताऊं, कोटघर का गोली कांड था। और क्या था पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। इनका एहसान है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई 3 साल का था मेरा बेटा तब ना, आपको पता ही है सबको। किसी ने कोई कभी नहीं पूछा ऐसा कि किस हाल में है ये सीता, किस हाल में रहती। चलो जो जाने वाले हैं वो तो चले गए, तो पीछे तो थोड़ा ऐसा तो होना चाहिए ना कि हाँ इस तरीके से ये है कि कभी कभार हम ये नहीं बोलते कि रोज ही वो करते जाओ, कभी याद किया करो। याद भी दिलाया मैंने बहुत आदमी को, पर नहीं आते किसी को, कौन करता है दूसरे की परवाह ना की। ये जो आपने वीडियो देखी, ये जो महिला रो रही थी, ये सीता देवी हैं। ये शहीद गोविंद सिंह की धर्मपत्नी है, किसान थे गोविंद सिंह। और साथ ही साथ 22 जुलाई मतलब आज का दिन था 1990 का। इस दिन पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी कोटगढ़ में। शिमला से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है कोटगढ़, और 3 किसानों की उसमें मौत हुई थी। क्या था ये पूरा मामला, आपको मैं अब तफसील से बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष जो हैं अनिंदर सिंह नौटी, वो इन परिवारों से मिले और उन्हें ढांढस बताया। और ये कहा कि जो परिवार वाले थे इनके, उन्होंने ये कहा कि आज दिन तक कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उनकी सूद लेने नहीं आया। तो चलिए आपको मैं अब ये पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर ये गोलीकांड कोटगढ़ का था क्या। देखिए 1990 में सेब के जो बागवान थे वो उचित समर्थन मूल्य के लिए सरकार से बार बार बातचीत कर रहे थे कि उनका, जिसको एमएसपी कहते हैं, वो उनकी थोड़ी बढ़ाई जाए। हिमाचल में सेब का समर्थन मूल्य हमेशा से दिया जाता रहा है। उस साल सरकार ने केवल 25 पैसे समर्थन मूल्य बढ़ाया, जबकि किसान ये कह रहे थे कि कम से कम 1 रुपये तो बढ़ाया जाए। किसान सरकार से 1 रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश में उस समय भाजपा की सरकार थी और श्री शांता कुमार उस वक्त सीएम थे। शांता कुमार वैसे भी आपको पता ही है कि वो अपने एक अलग काइंड ऑफ राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते रहे हैं। एक बार तो पूरे के पूरे कर्मचारियों के निशाने पर आ गए थे। तो हुआ क्या कि किसान सभा, हिमाचल किसान सभा के आह्वान पर जगह जगह से जो सेब के बागवान थे उन्हें बोला गया कि वो शिमला की तरफ कूच करें और शिमला में हम लोग एक रैली करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग उठाएंगे कि सेब का समर्थन मूल्य 1 रुपये किया जाए। मैं आपको फिर बता दूं, ये बात 1990 की हो रही है। उस वक्त 25 पैसे और 1 रुपये में काफ़ी ज़्यादा फर्क था और 1 रुपये काफ़ी वैल्यूएबल था। तो हुआ क्या कि शिमला में इतने ज़्यादा बागवान इकट्ठे होने लगे कि पूरा शहर लोगों से भर गया। पुलिस बंदोबस्त काफ़ी तगड़ा था, लेकिन जब किसान शिमला पहुँचे तो मानो पुलिस भी कम पड़ गई थी। किसानों को रोकने के लिए पहली कोशिश जो थी वो संजौली में हुई थी। वहाँ से लोग पैदल ही शिमला की तरफ चल पड़े। शिमला के सब्जी मंडी ग्राउंड में एक रैली हुई उस वक्त। इसके बाद डेली बेसिस पर रोज़ाना धरने प्रदर्शन होने लगे और जो लोग थे, किसान बागवान थे, महिलाएं भी उनमें शामिल थी, वो सरकारी दफ्तरों के सामने धरने प्रदर्शन करने लगे। तो जैसे मान लीजिए ना सिर्फ शिमला में बल्कि और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और भी जहाँ पे बागवानों की संख्या ज़्यादा थी, वो सरकारी दफ्तरों के सामने, जो भी उनके पास में चाहे एसडीएम ऑफिस था, चाहे पुलिस का कोई चौकी थी, वहाँ पे वो प्रदर्शन करने लगे। सरकारी दफ्तरों में काम ठप होने लगा। प्रशासन बिल्कुल लाचार हो चुका था। शिमला में भी सचिवालय और मॉल रोड पर धरना प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन शांता कुमार उस वक्त भी अपने जो उनका डिसीजन था कि सिर्फ 25 पैसे की हाइक मिलेगी, उस पर अडिग रहे। किसान नेताओं ने किसानों से शिमला दोबारा पहुंचने का आह्वान किया। इस बार तो किसानों के साथ उनके परिवार भी चल दिए, लेकिन उनको शिमला ना पहुंचने दिया गया। फागू के पास बेखलती में उनको रोक दिया गया। यहाँ से भी लोग पैदल ही शिमला की तरफ चलने लगे। इसी बीच कुछ लोग दूसरे रास्ते से शिमला पहुंचने में कामयाब हो गए। बेखलती में पुलिसिया कहर किसानों और उनके परिवारों पर टूट पड़ा था। उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी पर पुलिस का कहर बरप रहा था। शिमला में भी पुलिस का कहर सब्जी मंडी मैदान में सब ने देखा था। उस वक्त यहाँ हो रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के डंडे बरसा दिए थे। उस वक्त यहाँ मैदान में महिलाएं ज़्यादा थी, उनको जमकर पीटा गया। इसके बाद जो लोग यहाँ से भागकर मॉल रोड पहुँचे, उनको पुलिस ने
मॉल रोड भी कई लोग भागे वहाँ से, उनको पकड़ा गया। और मैं आपको बताऊँ कि पहाड़ी जो वेशभूषा होती है वो डिफरेंट दिख जाते हैं वो लोग, ऐसे कोट पैंट या शर्ट में नहीं घूमते, तो ज़्यादातर जो धाटू पहन के वहाँ पे घूम रहे थे या जो पहाड़ी वेशभूषा, पुलिस आराम से उनको और जो भी उनको मिल रहा था उसको डंडे बरसाए जा रहे थे। और फिर क्या हुआ, लोगों को भर भर के जेलों में डाला गया, उनके पैसे भी उनसे ले लिए गए और दूर दूर के स्थानों पे उन्हें छोड़ा गया। ये खबर जैसे ही पूरे हिमाचल में फैली तो किसान जो थे वो, उनका गुस्सा और बढ़ गया, बागवानों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल जिसे कहते हैं अफरा तफरी का माहौल फैल गया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचना शुरू हुआ, बसें फूंक दी गई। काफ़ी सारे जो पुलिस चौकियाँ थे उसके बाहर लोग प्रदर्शन करने लगे और ऐसा ही एक प्रदर्शन कोटगढ़ में भी हुआ। कोटगढ़ में किसान पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस वाले सब देखकर घबरा गए और उस घबराहट में उन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी और ये बहुत ही दुखद घटना थी। फायरिंग में 3 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी और वही जो हमने आपको विजुअल दिखाए थे जिनमें से एक की धर्मपत्नी का शुरू में। और इसके बाद पूरा का पूरा हिमाचल जल उठा ये जो गोलीकांड की घटना हुई थी। और इसके बाद बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुए और अल्टीमेटली शांता कुमार सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की, बागवानों की मांगे माननी पड़ी। तो ये था कोटगढ़ का वो गोलीकांड जिसे आज की जनरेशन शायद उन्हें ना मालूम हो इसके बारे में। ये भी एक इतिहास है हिमाचल का। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पहुँचकर क्या क्या किया। और इलेक्शन भी हैं, विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का स्टंट है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं तो वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो किसानों, बागवानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा से काम करती आई है और काम करती रहेगी। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे आज कोटगढ़ में क्या हुआ और किस प्रकार जो ये शहीद थे 3, इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद गोविंद सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद हीरा सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद ताराचंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई भगवान ने नवंबर में जाके सुनी, पर सुनी। अध्यक्ष महोदय, हम ये चाहते हैं कि जब जिस तरह हम आज इनको यहाँ सम्मानित कर रहे हैं उसी तरह आने वाले वक्त में भी इनको अकेलापन महसूस ना हो इस जगह पर। इन लोगों ने हम सबके लिए शहादत दी है। हम नेताओं की तरह कोई झूठ बोल बिल्कुल नहीं ना, हम नेता हैं। मैं तो किसान हूँ, मैं तो किसी और भावना से ये प्रोग्राम रखा होता, बिल्कुल जुड़ते बड़ा हो गया। लेकिन दुख इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से बागवानों को भुलाया गया, आज तक उन लोगों को याद नहीं किया गया, सिर्फ बागवानी की बातें हुई आज तक। और इसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के जो है समर्थन में यहाँ के जो बागवान आए हैं, यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को पहली बार इस तरीके से कार्यक्रम करते देखा है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति यहाँ के लोगों का जो एक विश्वास बढ़ा है कि चैनलों पर चीख चीख कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने आज इस आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन ये कहने को कोई तैयार नहीं कि इस बर्बादी की शुरुआत का हकदार कौन है। अगर थोड़ा सा सोचा जाए कि ये शुरुआत कहां से हुई, जो प्रताड़नाएं किसानों को झेलनी पड़ रही है, ये बागवानों को जो आज स्थिति देखनी पड़ रही है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते थे, ऐसा वातावरण आज देखना पड़ रहा है, ऐसा माहौल देखना पड़ रहा है, तो इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज हम आंदोलनकारी बने हुए हैं, आज हम बागवानों के हित की बात करते हैं। अरे भाई, जब बागवानों के हित की बात थी तो आज से पहले आप कहां थे? बीते वर्षों में आपकी सरकारें रही, बीते वर्षों में आपके पास सरकार थी, पूरा प्रजातंत्र आपके पास था। ऐसी कोई मुहिम जिससे आज किसान, बागवान अपनी फसलों को सिक्योर देख समझ सकता हो, अपनी फसलों को सक्षम तरीके से पूरे एक प्रोसीजर जो मैनेजमेंट होता है पूरा सप्लाई चेन का, उसके अंदर कहीं सेफ फील करता तो आप मुझे बताइए। आज आप आंदोलनकारी बन रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान बागवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।